कश्मीर का इलेक्शन मुक्के हुण दुखी गाने सुनने को दिल तो करता है। नहीं दुखी गाने हमें देखे, अल्लाह का शुक्र है मैंने अपने हलके से, हमारी पार्टी की तरफ से ड्यूटियां लगी हुई थी, अपने हलके से मैंने विन कराया। उत्थे धांधली क्यों नहीं, उत्थे कंप्यूटर सही पहुंचे भाई मैंने पैरा दिया, मुझे वो पुलिस वाले रोकते रहे, फ़ोन करते रहे डीएसपी साहब के, जी वो आप ना जाएं, हम अपने कैंपों में बैठे रहे जाके कि भाई अगर कोई हरकत करेगा तो हम भी हरकत में आएंगे। ना हरकत हुई ना आपको हरकत में आने का मौका मिला। जरूरत नहीं पेश आई, ये कोई जंग नहीं होती, ये तो सिर्फ एक प्रेशर रखना होता है कि अगर कोई ये काम करेगा तो उसका जवाब हम देंगे। मगर राणा साहब इसके काउंटर में तो बंदा कहे कि आपसे टिप्स लेने चाहिए थे बाकी सारे उम्मीदवारों को भी, कि वो भी वहां पे बैठे होते ताकि धांधली हो ही ना पाती। अगर हुई है, हर किसी ने अपने अपने हलके में अपने स्ट्रेटजी से चलना होता है, हर कोई सियासत किसी की अपनी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सेकंड टेनोर है और मैं तो वो शख्स हूँ जिसने मुशर्रफ दौर में भी इलेक्शन लड़ा था, उस टाइम इतना मुशर्रफ का ज़माना और वो कोई हमारी पार्टी क़यादत बाहर थी और वो टिकटें कोई ले नहीं रहा था। नहीं मगर आपको तो अब आदत हो गई कि पार्टी क़यादत बाहर की, अब इतनी तंज, ये तो आप एज ए वो बात कर रहे हैं, लेकिन क़यादत जो है नहीं, मगर आप लड़ते हैं पार्टी जहाँ मर्जी। मेरी बात सुने, जब पाकिस्तान में इंसाफ मिलेगा ना तो क़यादत यहीं होएगी। वाह, जब इंसाफ नहीं मिल रहा तो वो बाहर है, बाहर है। लेकिन जिड्डा अच्छा तुसी पहरा दिता ना, दिल करे मियां साहब तानू रायवंड चौकीदार रख लेन। लगता तो ये भी है कि आप लोगों को ये खाली पड़ा हुआ है सारा, कोई है ही नहीं है, आपके ऑडियंस नहीं है, लगता है कि आप लोगों पे भी कोई असर होने वाला है। नहीं हमारे पे तो कोरोना का असर हुआ है। नहीं ये लगता है कि ड्यूटी लेनी है किसी ने इनसे। ये किधर गए हैं ये सर एसओपीज की वजह से। एसओपीज क्या इमरान खान के जलसे में नहीं है? जो कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर होके जाके जलसा करते रहे, उनके लिए एसओपीज नहीं? नहीं तो मैं कब कह रहा हूँ इमरान खान साहब का, आप एक तो इमरान खान को बात नहीं क्यों लेते, बात हमारे शो और ऑडियंस की हो रही है। नहीं बात ये है कि ऑडियंस, हम तो नून लीग और पीटीए दोनों को पैगाम पहुंचा रहे हैं कि आपको नहीं करने चाहिए ऐसे जलसे जहाँ लोग इकट्ठे। रिस्पांसिबिलिटी किसकी होती है ये बताएं? ये रिस्पांसिबिलिटी पार्टी हेड्स की होती है। जिस तरह हमारे हेड ने कहा कि भाई नहीं होने चाहिए एसओपीज को फॉलो करें, भी ऑडियंस नहीं है, ठीक है, इतना भी अब मसला नहीं है। ये सिर्फ जब हम तहरीक चलाते हैं, जब हम लॉन्ग मार्च का प्लान करते हैं, तब भी इनके वो सारे वो गुजरां वाले जलसा था तो सारे वो एसओपीज याद आ जाते थे। इमरान साहब को एक बंदे ने कहा कि जी गर्मी बहुत हो गई यार, की कहते साड़ी घुम्मच इन्नी नहीं सी हुंदी। मेरी बात सुनो, ये मैंने नहीं कहा, जरताज गुल कहती है कि मौसम जो है ना इमरान खान की वजह से आया है। तो देखें अब वो पीटीआई वालों को तो ये लगेगा ना कि तो ये मेरा नाम लगा रहे हैं ऐसे कैसे नहीं, ये तो मुश्किल वक्त होता है ना, तो ऐसे लोग भी छबियां मारते हैं, तो ये इस वजह से ये कैसे रुपया भी करते हैं। मगर आप छोड़े कैसर साहब, मैं नून लीग का, मुझे पता है आप किस लीग के हैं जी, अपनी लीग के हैं बिल्कुल। मगर रिमशा आप बताएं आपके क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ठीक ठाक है। ये इस्लामाबाद का मौसम कैसा है? इस्लामाबाद का मौसम अभी तो ठीक है। ये देखिए खान साहब वहाँ मौजूद हैं तो वहाँ पे मौसम होता रहता है, सही है ना? सही है। लाहौर के अंदर ये मसला है। अब आप हमारे देखिए जो बातें इस्लामाबाद से मेहमान आए हुए हैं, अब उनको सच बता रहे हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं ना आपका इनसे। बनी काला बटन लगे, खान साहब बटन दबाते बारिश शुरू हो जाती है। इस्लामाबाद भी पुर अमन और हमारा कैपिटल इतना खूबसूरत था जी, पूरी बात कंप्लीट होने देना। मैं मौसम की बात नहीं कर रहा, दूसरा मौसम जो वहाँ पे इन्होंने आजकल वहाँ पे भी कराची जैसे हालात हो रहे हैं, पता है आपको? कराची जैसे हालात हो गए जब कराची में पहले थे। अच्छा नहीं, रोजाना कोई ना कोई खबर ऐसी आ रही होती है, किसी दिन कोई गवाह हो रहा है, किसी दिन ये इस पिछले 2 हफ्ते में सुना है। हाँ, आपके सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा। वो तो एक केस आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो बहुत स्पेसिफिकली जो उजागर हुआ, और उस पे फुल एक्शन भी तो लिया है, इसका अरेस्ट भी तो नूर मुकद्दम का केस की आप बात करें, मगर वो तो एक राणा साहब बिल्कुल एक और चीज है। नहीं, कहने का मकसद है कि इस्लामाबाद तो एक हमारा कैपिटल है और मॉडल सिटी है जी, और इसमें तो हल्की फुल्की भी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत खराब हो या कोई ऐसे मामला तो। इतनी नलायक हुकूमत है ये, इस्लामाबाद भी ले देंगे, ये तो मसला बड़ा है। आप ये बताएं मैडम, आप वोट डालती हैं? मैंने डाला, और जिनको डाला था वो जीत गए? पीटीआई को डाला। अरे आपने खुद ही बता ही दिया, पीटीआई को डाला था। और आप खुश है पीटीआई से? हाँ मैं तो खुश हूँ। अच्छा, और इस्लामाबाद में आई बिलीव आपका वोट होगा? जी जी, इस्लामाबाद में डाला। सर देखें इस्लामाबाद वाले खुश हैं? इस्लामाबाद वाले खुश नहीं हैं जिनके ऊपर
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनको क्या है। सर उन्होंने अपना किराना स्टोर चलाਉਂਦੇ नहीं, मगर देखे वो एक वोटर हैं, उन्होंने अपना वोट एक्सरसाइज किया और वो अपने वोट के रिजल्ट से इस वक्त खुश चल रही हैं। लेकिन अगर घर का किचन इनको चलाना पड़े तो फिर खुद ही हाँ जी बताएं। ऐसी बात तो नहीं है, अब मेहनत तो हर किसी को करनी पड़ती है। और क्या कहते हैं, अगर जब नून लीग था तब भी मुश्किल थी, अभी भी मुश्किल है, क्योंकि हर चीज़ को देखिए घर चलाना तो मुश्किल है, नून लीग के ज़माने में हर भी। चीज़ को टाइम लगता है। उतने अगर 20 या 50,000 में आपका किचन चलता था तो क्या अब वो उतने में चल रहा है? महंगाई हुई है, कुछ होगा तभी ऐसा हुआ है। ਜਿੰਨੀ तो ਉਹਨਾਂ ਦੀ हमें ਸਿਹਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ नहीं चलता। नहीं मगर बात वो देखे कर रही हैं कि देखिए महंगाई हुई बात है। कर रहा हूँ कि घर में अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ों की होगी ना, उनसे पूछें, इनके पेरेंट्स से पूछें कि महंगाई हुई कि नहीं हुई। नहीं महंगाई हुई है, वो तो एक गिवन एक फैक्ट्स के ऊपर बात है वो कि सभी महंगाई हुई है, कहते हैं। लेकिन महंगाई क्यों हुई है इसके ऊपर भी तो बात होनी चाहिए ना। कर लें बात इस पे भी। ये महंगाई नाहली की वजह से हुई है, उनको मैनेज ही करना नहीं आता। ये देखें मेरी बात सुने, अगर 2013 में हम लोग ना इलेक्शन में जब कैंपेन में जाते थे ना, पीपल्स पार्टी का दौर होता था, तो इतना पाकिस्तान अंधेरों में जा चुका था, लाइट बिल्कुल नहीं आती थी, 18-18 घंटे लोड शेडिंग थी। हमारी पार्टी ने मेहनत की, प्रोजेक्ट लगाए, बिजली के मंसूबे लगाए, अब ये लोड शेडिंग का नामो निशान जो ख़त्म कर दी। बिल्कुल अब वही जो बिजली के मंसूबे लगे हुए हैं, इनसे चल ही नहीं रहे, मैनेज ही नहीं हो रहे, और वो फिर लोड शेडिंग शुरू कर मुझे एक बात बताइए, इतना आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया तो फिर 2018 में आप जीते क्यों नहीं है? धांधली धांधली तो चले, अगर चलो मैं मान भी लूं धांधली भी हुई, तो धांधली क्यों आप लोगों के खिलाफ हुई व्हेन यू वर सो गुड फॉर पाकिस्तान? कभी तो इस मुल्क ने खुद से चलना है ना, कब ऐसे होगा? कब होगा? ये मुल्क फिर ही तरक्की करेगा कि अब आपकी मर्जी से, इन सब की मर्जी से, जब इनकी वोट तो से हम सब ने मुल्क ही चलेगा। वोट दिया था ना पीटीआई को, वो तभी कह रहे तो सबने PTI वोट दिया था पीटीआई को। ये तो चंद वोटों में आ चंद गई वोटों ना। चंद वोटों में में 1 नहीं। करोड़ प्लस वोट है पीटीआई का, आप कह रहे हैं चंद वोटों में। वो इमरान खान लोगों ने वोट दिए तभी तो पाकिस्तान वोट कैसे। हाँ बोले बोले आप बोले बताइए बताएं। आप करें, वो अपोजिशन में है, कुछ नहीं कर सकते। आप खुल के बोले रिक्शा, आप बिल्कुल नहीं घबराना नहीं है आपने। हमने कहा ना घबराना नहीं है। बिल्कुल घबराना नहीं है, वो बेचारे 3 साल से सुन रहे हैं इस वक्त। आप बताएं कि हाँ आपने वोट दिया, कॉन्फिडेंटली कहेंगे जी हमने वोट हाँ, दिया, हमारी हमने तो पार्टी वोट जीत दिया। गई, इमरान खान साहब आ गए, आप चेंज चाहती थी, हाँ। चेंज उनको मिला। देखिए ये भी एक बड़ा वो एलिमेंट है इन्हीं साहब के, कहीं पे। मेरा ख्याल है इस्लामाबाद से अगर ये हैं तो इन्हीं के एमएनए असद उमर, आपके एमएनए असद उमर हैं, वो जिन्होंने कहा था कि पेट्रोल जो है ना 50 रुपए कितने में बिकता है, हाँ आज बाकी 50-60 रुपए ऊपर टैक्स लगता है। बिल्कुल। ये तो हर जगह पे होता है, ये तो बातें हर जगह पे आप होती ये हैं। बता दें आपके पेरेंट्स ने किसको वोट दिया था? मेरे पेरेंट्स ने पीटीआई को। पीटीआई को। अब उनसे पूछे आप क्या कहते हैं आपके घर वाले? सही बात बतानी है, सही बात बतानी है। जो देखें ये महंगाई तो हुई है, वो तो सब कहते हैं ठीक है। कि हुई है, अब बट अगर वो वजन हुई कहते है हैं तो अब लॉन्च भी तो खत्म करने हैं ना हम लोग को। कौन खत्म तो करने हैं लिए ना। जा रहे हैं ये? नहीं मगर जो जो पिछले आप वाले जो आपके दिए वाले भी तो हैं, वो उतारने तो हैं ना, खत्म तो उनको पता करने चल हैं गया ना। बच्चों को। हमारे वाले 70 साल में 30,000 कितने डॉलर हुए थे जो कर्जा मुल्क पे चढ़ा था। हाँ। और इन्होंने थोड़े से टाइम में मतलब 165 पे चला गया, 1,65,000 का मकबूज हर बंदा हो गया। तब थे ये मेरा ख्याल है कोई 60-70 थे, एग्जैक्ट मुझे अभी फिगर याद नहीं है, लेकिन इन्होंने कर्जे इतने ज़्यादा ले लिए हैं जो कहते थे कि हम खुदकुशी कर लेंगे। हाँ। अब जवाब तो कोई भी बना लेना, जवाब तो हर कोई बना लेता है कि भाई ये वजह है, ये वजह है। बात तो है प्रैक्टिकली करके दिखाएं। कुछ भी अमल नहीं किया, आप बताएं ना, आप बताएं कोई अमल नहीं, वो एक किया? वाली अक्सर हम सुनते रहते हैं कि वो मैं इनको रुलाऊंगा, वो वाली बहुत जोर से अमल कर रहे हैं। वो तो अवाम रुली है ना, हमें क्या रुलाना है इसने? आप आवाम के साथ नहीं है? हम अवाम के साथ हैं। हम तो रो रहे हैं, आप भी रोए ना हमारे साथ। वो प्रोग्राम बंद करो, रोइए चलो। यकीन चांद पे सूरज में एतबार भी रख, मगर इमदाद पे फिलहाल इन्हिसार भी रख। जमानतों को लोग डील ना समझ बैठे, सो चंद लोग दिखावे को गिरफ्तार भी रख। ये इक्तदार रोजगार मुस्तकिल है भला, बैरून मुल्क कोई जाती कारोबार भी रखा हो बाजी आ